जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक भैया जय शंकर प्रसाद जी हैं, याद रख लेना। दूसरा है हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। तो आपको पता होगा मोहन राकेश जो दोस्तों नाटककार हैं, है ना। लहरों के राजहंस इसका प्रमुख नाटक है। यशपाल जी कवि हैं। प्रेमचंद जी दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझको बताना। तो यहाँ पर आपके सही विकल्प हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो याद रख लेना भैया डॉक्टर नागेंद्र जी छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। बाकी रामचंद्र शुक्ल ये तीनों भैया शुक्ल युग के हैं ना। चौथा है आपका सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रख लेना भैया सूरज का सातवां घोड़ा भैया उपन्यास है। और ये किसका उपन्यास है जल्दी से कमेंट करके बताना भैया। इसकी लेखक ये हैं, ठीक है। आगे आपका आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन भैया। पांचवा कहता है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो ठूठा आम दोस्तों याद रख लेना। और हमारे चैप्टर में जो ये लिखे हैं निबंध कौन सा भैया, अजंता, आपको पता होगा अजंता। तो याद रख लेना। हो सकता है इसी में से भटक पड़े, संदर्भ लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, है ना, लेखक का नाम। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का अजंता। आगे आपका आता है 6वें नंबर का क्वेश्चन। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। तो महादेवी वर्मा का जो निबंध है भैया क्षणदा है, ठीक है। रेती के फूल किसका है जल्दी से बताना। आगे बढ़ते हैं। 7वां साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो साकेत की रचना भैया यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने की, ठीक है। याद रख लेना महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का और ये द्विवेदी युग की रचना है। अब बोलोगे भैया ये क्यों, क्योंकि जो ये मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भैया आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कहता है क्वेश्चन तीसरा सप्तक कब तक में प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पर याद रख लेना 1959 ईस्वी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दिख ही रहा होगा। 9वां है आपका निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। तो मुक्तक काव्य के कवि याद रख लेना बिहारी लाल जी हैं। और ये रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में कई है ना, मुक्तक काव्यधारा थी और कौन सी थी जल्दी से बताना। वीर रस के कवि थे, ठीक है, बहुत सारी हैं। रीतिबद्ध शाखा भी थी। तो इस तरीके से 10वां आपका है यामा के रचयिता का नाम लिखिए भैया। यामा, दीप शिखा, है ना, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। तो भैया महादेवी वर्मा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता भैया अज्ञेय जी हैं, ठीक है। आगे है द्विवेदी युग की कालावधि है। तो द्विवेदी युग की कालावधि 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक है। आगे है त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, पता होगा। और ये किस विधा की रचना है ये मुझको कमेंट करके आप लोग बताना, ठीक है। त्याग पत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। आगे आपका उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की भैया ये क्या है, कहानी है ना। आगे आपका परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक भैया लाला श्रीनिवास दास हैं। और परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम माना जाता है रचना, ठीक है, प्रथम। परीक्षा गुरु कौन सी विधा है, परीक्षा गुरु क्या है, नाटक, तो प्रथम नाटक माना जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना परीक्षा गुरु उपन्यास या नाटक, मुझे कंफ्यूज कर रहा है यार, उपन्यास होगा या नाटक मुझको बताना जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है 15। तो अगला क्वेश्चन कहता है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं भैया लाला श्रीनिवास दास जी हैं, याद रख लेना। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 20 नंबर। कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो अमृत राय जी हैं। और ये कलम का सिपाही दोस्तों कौन सी विधा है, जीवनी विधा की रचना है। अगर एक प्रश्न पूछे कि भैया कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो वो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, ये भी याद रख लेना। आगे आपका आता है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। जल्दी से आप लोगों को बताना है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो भैया उपन्यास विधा की रचना है, याद रख लेना, ठीक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है क्या। आगे है आपका 22 छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक भैया यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी हैं।
आप कह लो शुक्ल युग, क्योंकि छायावाद युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भैया जो प्रमुख स्तंभ थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे लेखक थे, तो इसलिए उनके नाम से भी जाना जाता है। तो छायावादियों के प्रमुख लेखक यहाँ पर राम कुमार वर्मा भी थे। इनकी प्रमुख एकांकी दीपदान तुमको पता होगी, दीपदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक भैया कौन हो जाते हैं? धर्मवीर भारती, याद रख लोगे। आगे है आपका धर्म युग के संपादक कौन थे? तो भैया ये भी धर्मवीर भारती, धर्म से धर्म याद रख लेना, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आता है भैया 25 नंबर, ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, तो बाबू गुलाब राय जी ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। और मेरी असफलताएं इनकी प्रमुख आत्मकथा विधा है, ये भी याद रख लेना, मेरी असफलताएं, मैं हमेशा से बताता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रचना, ठीक है, ये आत्मकथा है। आगे रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, तो याद रख लेना भैया मुंशी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। आगे परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं, तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक आप लोग याद रख लेना भैया कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र भी इनकी एक प्रमुख रचना है ना, याद होगी तुमको। आगे वीर गाथा काल के कवि हैं, तो वीर गाथा काल के भूषण तो भैया रीतिकाल के केशवदास भी, घनानंद भी। तो यहाँ पर आपके चंद्रबाई बिल्कुल अलग दिख रही हैं, तो चंद्रबाई जी ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 29, अयोध्या सिंह हरियौध यानी उपाध्याय हरियौध की रचना कौन सी है? तो निहार, तो दोस्तों आपको पता होगा, निहार जो है महादेवी वर्मा जी की है। प्रिय प्रवास यहाँ पर सही हो जाता है। और परशुराम की प्रतीक्षा अपने ऊपर पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर जी की है। आगे आता है 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य भैया माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। और रामचंद्रिका जो है दोस्तों कविप्रिया रामचंद्रिका, ये केशवदास की रचनाएं हैं। और रामचरितमानस आपको पता होगा गोस्वामी तुलसीदास जी की है। पद्मावत किसकी है? जल्दी से कमेंट करके बताना, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपने लक्षण पढ़ा होगा रोला और सोरठा छंद का। तो प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें होती हैं द्वितीय तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, ये वाला होगा। तो इसका पूरा लक्षण पता होगा तो आराम से कर ही लोगे, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं पूरे, कुल मिला करके कह लो। अर्धसम मात्रिक छंद होता है, किस प्रकार का होता है? अर्धसम होता है। अर्धसम क्यों बोला जाता है? क्योंकि देख ही सकते हो इस तरीके से होता है, ये 11-13 मात्राएं हर एक उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 32 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण मतलब भैया दुख मनाना, दुख मतलब भैया शोक, है ना, तो ये हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर भैया उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहां पर तुलना होती है वहां पर भैया उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। और मैं बता दूं ये तो दोनों होंगे ही नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो रूपक उत्प्रेक्षा इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। तो उत्प्रेक्षा, रूपक मतलब भैया जहां भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में भैया 4 चरण होते हैं, सोठा में भी 4 चरण होते हैं, बस यही याद रख लेना, ठीक है। 35 है आपका, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखो चरण कमल में कोई भी भेद नहीं बताया गया, मतलब मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, है ना, कमल रूपी चरणों की बंदव हरिराई यानी वंदना करता हूं, हरि के चरण रूपी हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। कोई भी मतलब तुलना भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपका सही अलंकार कौन सा हो जाएगा भैया? रूपक अलंकार, ठीक है। संभावना कर रहे हैं कि भाई आपके चरण कमल रूपी होंगे, है ना, इस तरीके से। आगे है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो रोला में भैया 11 और 13 पर यति होती है, कुल मिलाकर के 24 मात्राएं इसमें भी होती हैं। और यह भी एक पूर्ण सममात्रिक छंद है। क्या है? एक सममात्रिक छंद है आप कह लो, क्योंकि इसके हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, दोहे का उल्टा तो सोठा होता है, ये नहीं होता, ठीक है। क्योंकि दोहा में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और सोठा में होती हैं 11 और 13, ठीक है, इस तरीके से 11-11 मात्राएं, तो ये होगा। आगे है आपका 37, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर तुलना हो रही है पीपर के पत्ते से, यानी पीपर पात से दोस्तों सरिस, सरल मतलब मन डोला, मन की तुलना हो रही है कि भाई
हमारा मन पीपर के पत्ते के जैसा डोला। मतलब भैया यहाँ पर आपका सीधा उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे आपका नेह का तत्सम रूप क्या होगा। नेह मतलब भैया स्नेह होगा या लगाव या प्रेम। जल्दी से आप लोगों को बताना है भैया। तो यहाँ पर भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेह का मतलब भैया स्नेह है ना। आगे शताब्दी में कौन सा समास है। शताब्दी है ना, तो क्या हो जाएगा 100 वर्षों का समाहार कह लो, शताब्दी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर आपका शताब्दी मतलब 100 है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा भैया कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, जहाँ पर भैया संख्यावाची शब्द कोई आता है जैसे शताब्दी है ना, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा द्विगु समास होगा या तो द्वंद्व। तो द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व जहाँ पर होता है जहाँ पर ये वाला चिन्ह होता है, जैसे दाल रोटी माता पिता, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, 4 राहों का समूह का समास होगा। भैया 4 राहों का समूह मतलब चौराहा, बिल्कुल सिंपल। 4 मार्ग, नो जी, चौराहा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है उपमा में कितने अंग होते हैं। जल्दी से आप लोगों को बताना है उपमा में कितने अंग होते हैं। उपमेय उपमानवाचक शब्द साधारण धर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कितने होते हैं, वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमेय और उपमान। तो भैया 4 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रात का तत्सम रूप होगा। तो रात का क्या होगा भैया, रात्रि या फिर निशा या दिन। तो दिन तो होगा ही नहीं, अब ये आपका रात्रि होता है। ठीक है, निशा तो मतलब इसका पर्यायवाची होता है। आगे है 43 नंबर, बादल का पर्यायवाची होगा। जल्दी से आप लोगों को बताना है भैया, बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका वारिद होगा या फिर नीरद होगा या फिर पंकज या फिर अम्बुद। तो बादल का मतलब भैया, पंकज तो देखो कमल का होता है तो ये होगा नहीं, जो जो आता है वो विकल्प ही काट दो। नीरज, अम्बुज, वारिद, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा भैया, वारिद बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, वारिद। अम्बुज किसको बोला जाता है, अमृत को शायद बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नीरज जो है दोस्तों, कमल को ही बोला जाता है। तो ये है। आगे बढ़ते हैं, त्रिफला का समास विग्रह है। तो जल्दी से बताइए, त्रिफला है ना, 3 फलों का समाहार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 फलों का यहाँ पर समूह या समाहार। ठीक है, का ही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 45, फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है। जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो फलेसु क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से आप लोग बताइए। पंचमी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो आपको पता होगा भैया, ये हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, ये है फलम फले फलानी, ऐसे करके आपको याद होगा, तो पता होगा तुमको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना यार प्लीज, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया लर्न मंत्रा, तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।